रात गहरी थी। मक्का की गलियां चांदनी में भी शांत और ठंडी लग रही थीं। एक कोने में एक छोटी झोपड़ी से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। उस झोपड़ी में रह रहे थे हसन बिन अमीन, एक गरीब लेकिन बहुत ही सच्चे और रहमदिल इंसान। उनके पास खाने के लिए रोटी कम थी, मगर लोगों की मदद करने की नीयत कभी कम नहीं हुई। हसन अपने बेटे यूसुफ को देख रहे थे, जो बुखार में जल रहा था। उनके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हाथ में बस वही एक चांदी का सिक्का था जो उन्हें मजदूरी के बदले मिला था, मगर उसी सिक्के से पत्नी आयशा के लिए भी कुछ खाना लेना था। उन्होंने सिक्के को देखा, फिर बेटे के माथे पर हाथ रखा और कहा, ए अल्लाह, मैं नहीं जानता कौन ज्यादा जरूरतमंद है, मेरा बच्चा या वह भूखा अजनबी जो बाहर दीवार के पास बैठा है। आसमान से मानो हवा ने जवाब दिया, जो दूसरों की फिक्र करता है मैं उसकी फिक्र करता हूं। हसन ने मुस्कुराकर सिक्का उठाया और बाहर निकल पड़े। बाहर बूढ़ा अजनबी कांप रहा था। उसके पास न चादर थी न खाना। हसन ने बिना कुछ सोचे अपना सिक्का और अपना ऊनी कुर्ता दोनों उसके हवाले कर दिए। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ दी, अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत बरसाएगा बेटा। हसन वापस लौटे तो देखा कि यूसुफ का बुखार उतर गया था। आयशा ने चौंक कर कहा, अभी थोड़ी देर पहले तक वह बेहोश था। हसन ने आंखें बंद की और कहा, जिसने दिया उसने सुन भी लिया। उस रात के बाद उनका ईमान और गहरा हो गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले दिन जो होने वाला था उसने उनके सब्र और भरोसे के इम्तिहान को जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बना दिया। सुबह सूरज निकला तो शहर के बाजार में एक जुलूस निकला। राजा का एक ऐलान हुआ, जिसे अल्लाह ने नेक बनाया है उसी के घर हम एक तोहफा भेजेंगे। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ ने कहा कि शायद किसी बड़े अमीर को यह इनाम मिलेगा, मगर अचानक सिपाही हसन की झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे। हर कोई हैरान था। राजा ने हुक्म भेजा था, इस घर के मालिक को बुलाओ, मुझे उनसे मिलना है। हसन कांपते हुए राजमहल पहुंचे। राजा ने कहा, कल रात मेरे ख्वाब में एक बूढ़ा आया और बोला, जिसने मुझे अपना सिक्का और कुर्ता दिया वही सच्चा अमीर है। वह तुम थे हसन। हसन की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने झुके सिर से कहा, मगर मैंने तो कुछ नहीं किया मालिक, बस एक जरूरतमंद की मदद की। राजा ने हंसकर कहा, अल्लाह के अधीन वही सबसे अमीर है जो दूसरों को खुद से पहले रखता है। राजा ने उनके लिए एक छोटा सा घर, कुछ जमीन और मजदूरों की सहायता दी, मगर हसन ने उनमें से आधा हिस्सा फौरन शहर के गरीबों में बांट दिया। शहर में हर कोई यह देखकर हैरान था कि कैसे एक दिन पहले का मजदूर अब सभी के दिलों में रहमत का प्रतीक बन गया। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं, क्योंकि अगले हिस्से में हसन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान मिलने वाला था। ऐसा इम्तिहान जिसमें उन्हें अपने यकीन और कुर्बानी के बीच चुनाव करना पड़ेगा। कुछ महीने बीत गए। हसन को मिला घर और जमीन खुशहाली की ओर जरूर ले गई थी, मगर उन्होंने कभी भी अपने पुराने दिन और उन कठिनाइयों को नहीं भूला था। वे रोज फजर की अजान के साथ उठते, अल्लाह का शुक्र अदा करते और फिर अपने काम में लग जाते। एक शाम जब हसन काम से लौटे तो देखा कि उनका बेटा यूसुफ फिर बीमार है, इस बार बहुत गंभीर। डॉक्टर ने कहा, इलाज मुमकिन है, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे चाहिए। हसन के पास घर गिरवी रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हसन की पत्नी आयशा बोली, हमने अल्लाह की राह में हमेशा दिया है, अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। रात को हसन ने छत पर बैठकर आसमान की ओर देखा। आंसुओं में डूबे हुए दुआ करने लगे, या अल्लाह, तू जानता है मेरे पास कुछ नहीं रहा, तेरी रहमत का दरवाजा मत बंद करना। दूसरे दिन तड़के जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो हसन ने देखा कि वही बूढ़ा जो कई महीने पहले उनकी मदद से बचा था खड़ा है, अब अमीर और शानदार लिबास में। उस बूढ़े ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में शहर भर में सुना। तुमने उस दिन मुझे जो दिया वह एक सिक्का नहीं था, वह इंसानियत थी। मैं आज तुम्हारी मदद करने आया हूं। बूढ़े ने यूसुफ के इलाज के लिए पूरे पैसे दिए और कहा, अल्लाह की कसम, जब मैंने तेरा सिक्का लिया था उसी दिन से अल्लाह ने मेरी तकदीर बदल दी। हसन की आंखों में सुकून के आंसू थे। उन्होंने तुरंत शुक्र अदा किया, या अल्लाह, तेरा दिया कभी खत्म नहीं होता। इलाज के बाद यूसुफ एकदम ठीक हो गया।
अब वह गांव में बच्चों को पढ़ाता है, सिखाता है कि असल दौलत अल्लाह पर यकीन और दूसरों की मदद में है। शहर में लोग हसन को रहम दिल और अल्लाह वाला कहकर पुकारने लगे। कई लोग उनकी कहानी से प्रभावित हुए और खुद भी नेक बनने लगे। हर मुश्किल के बाद राहत मिलती है, ये हसन की कहानी ने फिर से साबित कर दिया। आज भी किसी तंग हाल को देख हसन के दिल से यही आवाज आती है, रहम करो खुदा देख रहा है, सब्र करो खुदा बदल देगा। और आखिर में जो यकीन अल्लाह पर रखा वह जिंदगी की सबसे खूबसूरत दौलत बन गया, कभी न टूटने वाली।